आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी कि ऊंचाई व दूरी। तो बच्चों आज हम इस चैप्टर में उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और लास्ट तक देखें वीडियो, आपके सभी डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज और बताते हैं। देखिए, इसमें हमेशा दो कोणों की बात करेगा, एक तो कहेगा उन्नयन कोण और एक बात करेगा किसकी, अवनमन कोण की। तो पहले तो आप ये समझिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण कब बनेंगे। तो देखिए, जैसे कोई भी वस्तु यहां से हम ऊपर की तरफ देखेंगे किसी वस्तु को, यानी हम नीचे से जब भी, ये हमारी आंख है, जब भी हम नीचे से किसी वस्तु को देखते हैं ऊपर की तरफ, तो ये क्षैतिज के साथ जो भी कोण बनाती है रेखा उसे बोलेंगे उन्नयन कोण। जब भी उन्नयन कोण की बात आएगी आप समझ जाना कि हम वस्तु नीचे से कहाँ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ। और अवनमन कोण, तो देखिए अवनमन कोण में क्या करेंगे हम, जैसे ऊपर ये वाला आधार है, जब हम ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की तरफ देखेंगे, ऊपर से किसी वस्तु को हम नीचे की तरफ देखेंगे तो जो कोण बनेगा इस वाले आधार से वो हो जाएगा अवनमन कोण। और जो ये वाला कोण रहेगा वही ध्यान रखना ये वाला कोण भी रहेगा, क्योंकि ये जेड बन रहा है ना, और आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जिन्हें बोलते हैं एकांतर कोण, जब यहाँ पे ये थीटा है तो यहाँ भी कितना बनेगा, थीटा। यानी कहने का मतलब है उन्नयन कोण जब भी कहेगा समझ जाना आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है किसी वस्तु को, और जब भी अवनमन कोण कहेगा तो आप समझ जाना कि ऊपर से कहाँ देख रहे हैं हम, नीचे की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, और इसमें हम सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई भी एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए यहाँ पे कोई मीनार है और ये इसके पाद बिंदु का मतलब होता है ये तल वाला बिंदु जो जमीन से टच हो रहा है, उस बिंदु से यानी मीनार के पाद बिंदु से कोई एक बिंदु है भूमि पर जो कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, इसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताओ, इसने मीनार की ऊंचाई पूछी है। तो देखिए सबसे पहले हम इस त्रिभुज को नाम दे लेते हैं ए बी सी, और ध्यान रखना ऊंचाई दूरी में हमेशा जो भी आप त्रिभुज बनाओगे समकोण त्रिभुज ही आपको बनाना है, इसके अलावा कोई दूसरा त्रिभुज नहीं बनाना है। तो देखिए मीनार की ऊंचाई पूछी है तो हमें पता नहीं है, तो हमने इसे क्या मान लिया, एच। तो देखिए यहां से करते हैं सॉल्यूशन, माना मीनार की ऊंचाई क्या मान लिया हमने, एच। अब देखिए आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, आपको इसमें एक भुजा तो देगा यानी एक साइड देगा और दूसरी पूछेगा, तो आपको ये अनुपात देखना है किसमें, लाल बट्टे कक्का में, पढ़ा होगा सबने। तो आप देखिए लंब और आधार, आधार हमें दिया है, लंब हमसे पूछा यानी कि ऊंचाई पूछी है, तो किस चीज में आता है, ये होता है साइन का अनुपात, ये होता है कॉस का और ये होता है टेन का। तो देखिए लंब और आधार किस में आ रहा है, टेन में, टेन बराबर लंब और आधार। तो हम यहां से लेंगे टेन थीटा बराबर लंब कितना है हमारा h और आधार कितना है 30। ठीक है ना, लंब है h और आधार कितना है 30, ये यहां से यहां तक पूरा। अब देखिए टेन थीटा, तो थीटा कितना दिया है 30, तो यहां पर हो जाएगा टेन 30 बराबर h बट्टे 30। टेन 30 का मान होता है बच्चों 1/√3 और बराबर h बट्टे 30। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसका इधर, तो इधर हो जाएगा √3h बराबर 30 एकम 30, √3 को डिवाइड में भेज दीजिए। लेकिन ध्यान रखना बच्चों आपको इसमें जो भी आंसर देना वो परमीकरण करके देना, यानी परमीकरण का मतलब होता है बट्टे में आपको हर रूट वाला नंबर नहीं छोड़ना है। तो यहाँ से रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, √3 का ऊपर √3 का ही नीचे, तो ऊपर तो हो जाएगा 30 √3 और नीचे हो जाएगा √3 का √3 से करेंगे 3, 3 से 30 को काट दीजिए 10, यानी हम कह सकते हैं हमारी मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 10√3 मीटर। ये हो रहा आपका आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई के √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। देखो इसने कहा है कोई भी एक मीनार है और इसकी छाया ये, क्योंकि किसी भी चीज की छाया हमेशा जमीन पर बनती है ना कि ऊपर, ये इसकी छाया है। चलिए त्रिभुज बनाते हैं। इसने कहा है जो इसकी छाया की लंबाई है वो मीनार की लंबाई के √3 गुनी है, यानी हमें लंबाई भी नहीं पता तो हमने मान ली मीनार की जो लंबाई है वो कितनी है h, और इसकी छाया जो है वो उसकी लंबाई की कितनी है √3 गुनी, तो यानी ये कितनी हो जाएगी √3h, तभी तो हो जाएगी मीनार की ऊंचाई की √3 गुनी इसकी छाया है। तो देखिए a
बी सी। तो यहाँ पे आप लिखिए सॉल्यूशन में, माना मीनार की ऊंचाई, हमने मीनार की ऊंचाई को h माना है, तब छाया की लंबाई, तब छाया की जो लंबाई कितनी है वो है √3h। तो हमसे उन्नयन कोण पूछा, ये उन्नयन कोण बताओ। तो देखिए लंब और आधार, इसमें भी वही है लंब और आधार। तो लंब और आधार किसमें होता है, टेन में। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब कितना है h, आधार कितना है √3h। तो एच से एच कट जाएगा एक बार, तो यहाँ से बचेगा टेन थीटा बराबर 1/√3। तो देखिए बच्चों यहाँ से टेन थीटा बराबर 1/√3 किस में वैल्यू होती है टेन की, तो ये होती है टेन 30 की। 10 से 10 कट जाएगा, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 30। अतः आप कह सकते हो उन्नयन कोण कितना होगा 30 डिग्री। देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर की है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। देखिए एक ऊर्ध्वाधर मीनार थी जो 45 मीटर ऊंची थी, ठीक है, और इसकी जो छाया थी वो थी 45√3 मीटर। तो इसने पूछा है सूर्य का क्या बताना है, उन्नयन कोण, यानी यहाँ पे सूर्य था, कहीं भी सूर्य होगा किसी बिंदु से, ये कोण बताना सूर्य का उन्नयन कोण इस बिंदु से कितना है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी, मीनार की ऊंचाई दे रखी है 45 और छाया की लंबाई दे रखी है 45√3। तो उसी तरीके से तो देखिए यहाँ पे माना सूर्य का उन्नयन कोण पता नहीं है हमें, तो जो चीज नहीं पता है उसे हम हमेशा मानते हैं। हमने मान लिया सूर्य का उन्नयन कोण कितना है थीटा है। तब देखिए लंब और आधार, यानी हमें क्या लेना है टेन। तो आप पहले लिख लीजिए त्रिभुज ए बी सी में, तो देखिए टेन थीटा बराबर लंब दे रखा है 45 बट्टे आधार दे रखा है 45√3। 45 से 45 कट जाएगा एक बार, यहाँ पे टेन थीटा बराबर बचेगा 1/√3। तो टेन थीटा बराबर 1/√3 वैल्यू होती है टेन 30 की। 10 से 10 कट जाएगा, यानी थीटा का मान कितना आ गया 30। यानी आप कह सकते हो उन्नयन कोण कितना होगा सूर्य का। तो बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है 60 मीटर ऊंचे किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी कोई भी एक 60 मीटर ऊंचे पहाड़, यानी कोई भी एक पहाड़ है जो कितने मीटर ऊंचा है 60 मीटर ऊंचा है, ठीक है। इसकी चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण, देखिए अब ये यहाँ से देख रहा है, यानी कौन से कोण बन रहे हैं अवनमन कोण। यानी आप कह सकते हो जो भी मीनार रही होगी वो इस पहाड़ से कैसी रही होगी छोटी, तभी तो यहाँ से अवनमन कोण बनेंगे। यानी इसने कहा है 60 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार की अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब मैंने बताया था जब ऊपर से हम नीचे देखेंगे। तो देखिए पहले तो ये कैसे देख रहा है चोटी को, कितने का कोण बन रहा है चोटी का, यहाँ पे लिख दीजिए 30 डिग्री का। और आधार इसी बिंदु से देख रहा है इस मीनार के आधार को, तो कितने का कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो अब इसने पूछा है कि मीनार की ऊंचाई, यानी ये हमारी मीनार, तो हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई कितनी है h। तो देखिए नाम दे दीजिए, हमारी क्या है मीनार, और ये क्या है इधर पहाड़। तो देखिए ए बी सी डी और ई। तो यहाँ से देखिए अब माना, हमने मान लिया माना मीनार की ऊंचाई, हमने मीनार की ऊंचाई को क्या मान लिया है h। तो देखिए अब इसमें करना कैसे है, जब भी इस तरीके का सवाल आए जिसमें दो एंगल दिए हों तो आपको दो त्रिभुजों में चलना है। देखिए जिस त्रिभुज में एंगल दिया होता है उसी त्रिभुज में चलेंगे, और वो भी समकोण त्रिभुज, पूरे त्रिभुज में एक ये दिया यानी एक ये। तो सबसे पहले आप किसी भी त्रिभुज में चलते हो, चलिए इसमें चलते हैं त्रिभुज ए बी ई में। तो देखिए त्रिभुज ए बी ई में, चलिए इसमें तो हमें पूरा दे रखा है कितना 60, यानी लंब दे रखा है 60 मीटर, और आधार पता नहीं तो आधार को x मान लेते हैं, कुछ देर के लिए क्या मानते हैं इसे x। तो देखिए टेन 60 बराबर लंब दे रखा है 60 और आधार कितना दे रखा है x। टेन 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ से 60/x, इसके नीचे 1 मान लो, इसका इधर करेंगे तो √3x और इधर हो जाएगा 60। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 60/√3, ठीक है। यहाँ से देखिए x की वैल्यू आ गई, लेकिन x का हमें मान नहीं निकालना, हमें मान निकालना है किसका h का।
तो देखिए अब दूसरे त्रिभुज में जब भी ऐसे दो त्रिभुज बने तो आपको दोनों में चलना है एक एक बार। तो अब चलेंगे त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में। तो देखिए अब इसमें भी लंब, भाई हमें लंब की जरूरत पड़ेगी और किसकी पड़ेगी, देखिए ये एक्स है तो ये भी कितना रहेगा एक्स। अच्छा अब एक चीज देखिए, हमें आधार कर्ण से तो कोई मतलब ही नहीं है, खैर अभी आधार को लंब और आधार को लेके चलेंगे। तो देखिए ये पूरा कितना था 60। अच्छा इतना ये हमने h माना है तो आप कह सकते हो यहां से लेकर और यहां तक, जब इधर h है तो इधर भी ये कितना रहेगा यहां से यहां तक h। तो ये वाली आप दूरी निकालोगे, ये बीच वाली है, तो देखिए पूरे 60 में से इस h को माइनस कर देंगे, पूरे 60 में से इतने को घटा देंगे h को, तो यानी ये बचेगी 60 माइनस h। तो देखिए यहाँ पे टेन 30 इस वाले त्रिभुज में चल रहे हैं, तो टेन 30 बराबर लंब, लंब कितना है 60 माइनस एच और आधार एक्स है। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इधर 60 माइनस एच बट्टे एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इधर हो जाएगा एक्स इंटू 1/√3 और बराबर 60 माइनस एच, मैंने एक्स का इसमें कर दिया तो ये आ गया। अब एक्स की वैल्यू देखिए क्या थी 60/√3, तो 60/√3 इंटू 1/√3 बराबर 60 माइनस एच। तो यहाँ से देखिए 60 का 1 से करेंगे 60 और नीचे √3 का √3 से करेंगे तो कितना आएगा 3, इधर 60 माइनस एच, 3 से 1 काट दीजिए, कितनी बार 20 बार, यानी 20 बराबर 60 माइनस एच। एक काम कीजिए एच को आप इधर लेके आइए तो प्लस का एच हो जाएगा, इधर कितना बचा 60 और 20 को आप इधर ले आइए तो माइनस के 20, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, जो हमें निकालनी थी। हमें यही तो बताना था कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो कितना हो जाएगा। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी ये कह रहा है कि एक कोई भी 20 मीटर ऊंचा क्या है भवन है और इसके शिखर पर कोई भी एक मीनार लगी है, ठीक है। तो भूमि पर स्थित कोई भी एक बिंदु है, उस बिंदु से मीनार के संचार मीनार के तल, यानी इस बिंदु से संचार मीनार का जो तल है और शिखर, और इसी बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो देखिए तल का, पहले तल की बात कर रहा है तो तल का कितना बन रहा है कोण 45 और इसी बिंदु से इस संचार मीनार के शिखर का कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई, तो आपको इस मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो देखिए ए बी सी डी, यहां से यहां तक कितना है ये 20, हमने मान लिया इस मीनार की ऊंचाई कितनी है h, तो यहां लिख लीजिए माना मीनार की ऊंचाई कितनी मान लिया हमने h मीटर। ध्यान रखना बच्चों, अगर आपने इन क्वेश्चनों में अगर चित्र बिल्कुल सही बना लिया तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए अब यहाँ पे दो त्रिभुज हमें दिख रहे हैं, एक त्रिभुज ए बी सी और एक ए बी डी। आप ऐसा ना करें कि इस वाले त्रिभुज में चलने लग जाएं, क्योंकि जिस हमें सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही चलना है। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में तो लंब, अच्छा इसे हम क्या मान लेते हैं x, तो देखिए लंब बट्टे आधार, तो इसमें हम लगाएंगे tan 45 बराबर लंब कितना है 20, आधार कितना है x। tan 45 की वैल्यू 1 यानी 20 बट्टे x, इसके नीचे 1 मानिए, इधर आ जाएगा x और 20 एक 20, यानी x का मान कितना आ गया 20 आ गया। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में चलना दोनों त्रिभुजों में है, पहले एक में चलेंगे फिर दूसरे में। तो देखिए इसमें भी, इसमें कितने का कोण दिया है 60, यानी कि tan 60 बराबर लंब कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए पूरा ही ऐड होगा 20 यहाँ से यहाँ तक था प्लस h ही है, तो हमारा लंब हो जाएगा h प्लस 20 या 20 प्लस h बट्टे आधार, आधार कितना है x। tan 60 की वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 बराबर h प्लस 20 और बट्टे में x का मान कितना है 20, तो इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 का h प्लस 20 से करेंगे तो h प्लस 20 और 20 का √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20√3। हमें h की वैल्यू बतानी है तो आप इस 20 को इधर ले आइए, तो देखिए h का मान आ जाएगा 20√3 माइनस का h, प्लस का h इधर आके माइनस 20 प्लस का 20 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 20, तो इसमें से 20 का ले लीजिए आप कॉमन, तो बचेगा √3 माइनस 1 और यही आपका क्या रहेगा आंसर।
तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इसने कहा है एक कोई भी सड़क है जो कितने मीटर चौड़ी है, 80, इसके आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे, यानी हमने मान लिया एक खंभा ये लगा है और एक खंभा ये लगा है और दोनों ही समान लंबाई के हैं, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु से, सड़क पर कहीं भी एक कोई बिंदु है, उस बिंदु से इनके शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। हमने मान लिया इस बिंदु से इस वाले खंभे के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60, और इसी बिंदु से दूसरे खंभे के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी, तो खंभों की ऊंचाई हमें बतानी है, चलिए, और ये हमें बतानी है ये यहाँ से कितनी दूरी पर है खंभा और इस बिंदु से ये वाला खंभा कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले नाम देते हैं ना, ए बी सी डी और ई, कुछ भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं है यही दें। तो देखिए जो चीज पूछिए पहले उसे माने, माना खंबे की ऊंचाई हमने क्या मान ली, h, तो ये भी कितनी होगी h और ये भी कितनी होगी h। अब देखिए ये वाली दूरी को अगर हम x मान लेते हैं, चलिए, तो ये पूरी कितनी थी 80, जब ये x है तो 80 में से ये वाली घटा देंगे, यानी ये वाली कितनी बचेगी 80 माइनस x। तो देखिए अब चलते हैं, दो त्रिभुज दिख रहे हैं हमें, सबसे पहले त्रिभुज ए बी ई में। तो देखिए इसमें tan 60 यानी tan बराबर होता है लंब और आधार, इसलिए tan लिया है। tan 60 की वैल्यू लंब, आधार है x, tan 60 का मान होता है √3, इधर हो जाएगा h बट्टे x, तो यहाँ से √3x बराबर h आ जाएगा। आप कह सकते हो x की वैल्यू हो जाएगी h बट्टे √3। अब चलेंगे इस वाले त्रिभुज में, तो त्रिभुज देखिए बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, तो इसमें भी देखिए कितना कोण दिया है tan 30 बराबर लंब कितना दिया है h और आधार कितना है 80 माइनस x। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर h और 80 माइनस x। इसका इधर कर दीजिए, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर क्या हो जाएगा 80 माइनस x बराबर √3h। x की वैल्यू हमारे पास है तो आप x की वैल्यू रख सकते हैं इसमें। तो देखिए 80 माइनस x की वैल्यू क्या है h बट्टे √3 और बराबर √3h। तो इसको आप इधर लेके आइए, 80 बराबर हो जाएगा √3h और प्लस के h बट्टे √3। आप यहाँ से देखिए एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, इसके नीचे 1 मानेंगे तो एलसीएम आ जाएगा √3, एक का डिवाइड देंगे √3 में तो √3 बार ही जाएगा, √3 का यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 3h, √3 से √3 कट जाएगा एक बार, एक का h से करेंगे तो h, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका इधर कीजिए, देखो इसका इधर 3h और 1h तो कितना हो जाएगा 4h, और 80 का √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 80√3। 4 से 80 को काट सकते हो 20, यानी हम कह सकते हैं कि खम्भों की लंबाई कितनी आ गई, ऊंचाई जो है वो 20√3। अब इसने पूछा खम्भों के बीच की दूरी, तो देखिए हमें पता है हमारा x की वैल्यू कितनी थी h बट्टे √3। देखिए यहाँ से समीकरण 1 से x की वैल्यू थी h बट्टे √3, तो h की जगह हम इसमें लिख सकते हैं 20√3, क्योंकि h का मान कितना है 20√3 और बट्टे में √3, इससे ये कट गया, यानी x का मान कितना आ गया 20। तो यहाँ से आप कह सकते हो जो पहले खंभे की दूरी है उस बिंदु से वो 20 मीटर की है और पूरी कितनी थी 60, तो दूसरे खंभे की दूरी कितनी हो जाएगी 60 माइनस 20, यानी ये तो हो जाएगा 60 मीटर की दूरी पर और ये हो जाएगा 20 मीटर की दूरी पर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेड़ वाला, वो बच्चे से अक्सर गलत करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसने कहा कि एक पेड़ था, जैसे ये कोई पेड़ था, ठीक है, तो आंधी आई और ये पेड़ कहीं बीच में से टूट गया और ये टूटा हुआ भाग जो है वो जमीन से इस तरीके से टच हो गया नीचे। पूरा पेड़ था, यहाँ से लेके यहाँ तक पेड़ ऊंचाई का था और ये आंधी आने से बीच में से कहीं से टूट गया और ये वाला हिस्सा इस तरीके से आ गया, ये वाला हिस्सा इससे टच हो गया, ठीक है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ये शिखर है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और कितने डिग्री का कोण बनता है 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 80 मीटर है, यानी पेड़ का शिखर जो जमीन को छू रहा है वहां से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी कितनी है 8 मीटर है, ठीक है।
तो पेड़ की ऊंचाई बताओ। तो हमें इस पेड़ की ऊंचाई बतानी है। तो देखिए ए बी सी और डी, हमने मान लिया पूरा पेड़ कितने ऊंचाई का था, एच ऊंचाई का। तो यहां से देखिए माना पेड़ की ऊंचाई हमने क्या मान लिया है, एच। तो अब देखिए और हमने मान लिया पेड़ एक्स ऊंचाई पर जाके टूट गया। ये कितनी ऊंचाई पे जाके टूटा है, एच ऊंचाई पे जाके, सॉरी एक्स ऊंचाई से टूट गया। तो ये वाली जो बचेगी, ये वाली हाइट कितनी होगी, पूरी टोटल एच में से इस एक्स को घटा देंगे तो ये वाली बचेगी एच माइनस एक्स। पूरी पेड़ की ऊंचाई थी एच, हमने मान ली एक्स ऊंचाई पे जाके पेड़ टूट गया, तो ये वाली कितनी होगी, तो पूरी में से ये एच में से एक्स को हटा देंगे, वही तो ये होगी यानी एच माइनस एक्स। और ये एच माइनस एक्स डिस्टेंस है, यही तो ये वाली है एच माइनस एक्स, क्योंकि यही वाला हिस्सा तो ये नीचे आया है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले इस त्रिभुज में चलते हैं, लंब और आधार, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में tan 30 बराबर लंब यानी x, आधार यानी कि 8। तो यहाँ से देखिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू एक्स बट्टे 8। इसका यहाँ करेंगे तो √3x और 8 एकम 8, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8/√3। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें वैल्यू तो निकालनी है h की। तो एक बार इसमें देखिए कर्ण और आधार को लीजिए। इस सवाल में आपको दो बार चलना है एक ही त्रिभुज में। एक बार हमने इसमें चले tan लिया तो हमें x की वैल्यू मिल गई। अब चलिए कर्ण और आधार में, तो देखिए यहाँ से लाल बट्टे कक्का। तो यहाँ से देखिए कर्ण और आधार किस में आता है, कर्ण और आधार यानी कोस में आता है। तो देखिए पुनः त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें लेंगे कोस, थीटा कितना दिया है, कोस 30 बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है 8, कर्ण कितना है एच माइनस एक्स। कोस 30 की वैल्यू √3/2 बराबर 8, ये 8 और एच माइनस एक्स। इसका इधर कीजिए, इसका इधर, तो देखिए इसका आप इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, √3 और एच माइनस एक्स और बराबर 8 दूनी 16। √3 को डिवाइड में भेज दीजिए तो एच माइनस एक्स बराबर 16/√3। यहाँ से एक्स की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, एच माइनस एक्स की वैल्यू 8/√3 और इधर है 16/√3। इस -8/√3 को आप इधर ले आइए क्योंकि हमें एच की वैल्यू बतानी है। तो एच की वैल्यू हो जाएगी 16/√3 प्लस ये माइनस के इधर आएंगे प्लस के 8/√3। तो आप एलसीएम लेंगे तो √3 ही आएगा, तो ऊपर वाला नंबर जुड़ जाएगा, 16 और 8 24। अब इसमें देखिए रूट में अपॉन में रूट आ रहा है तो इस रूट को हटाइए, तो यानी √3 का ऊपर √3 का ही नीचे। तो एच का मान आ जाएगा 24√3 और √3 का √3 से करेंगे 3, तो 3 से 24 कितनी बार 8 बार। तो एच का मान कितना आ जाएगा 8√3 मीटर। यही तो हमें बताना था कि पेड़ की ऊंचाई। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखें, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है। तो देखिए ये है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो देखिए इसने क्या कहा है, कोई भी एक मीनार है, उस मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में दो बिंदु हैं, जो एक 4 मीटर की दूरी पर है और उसी आधार से एक दूसरा बिंदु है जो कितने मीटर की दूरी पर है, 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक है ना। और उन बिंदुओं से जो मीनार के शिखर के उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों को जोड़कर 90 डिग्री आए। तो यानी देखिए हमने मान लिया यहां से इस वाले से बन रहा है थीटा, तो इस वाले से कितना बनेगा, इस वाले से बनेगा 90 माइनस थीटा। दोनों को जोड़ के 90 ही आएगा, चेक कर लीजिए। अगर ये थीटा की वैल्यू 30 रहेगी तो 90 माइनस 30 तो 60 होगा, जोड़ के 90 ही आएगा। तो यानी ये कैसे कोण है, पूरक कोण है, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा। तो देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, इसमें आपको आंसर दिया है, इसने कहा है कि मीनार की ऊंचाई बतानी है। मीनार की ऊंचाई जो आएगी वो कितने मीटर आएगी, 6 मीटर। तो देखिए हमने मान लिया कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, एच। अब आपको ये सिद्ध करना है जो एच आएगा वो कितना आएगा, 6 मीटर। तो देखिए माना मीनार की ऊंचाई हमने मान लिया है एच मीटर। तो अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज बी सी डी में सबसे पहले चलेंगे छोटे वाले में, त्रिभुज बी सी डी में। तो देखिए tan थीटा, कोण तो थीटा ही दिया तो थीटा लेंगे, tan थीटा बराबर लंब कितना है एच और आधार कितना है 4।
तो यहाँ से इसे मान लीजिए आप समीकरण एक, क्योंकि वैल्यू तो रख नहीं सकते हैं, तो इसे समीकरण एक। अब देखिए पुनः त्रिभुज ए सी डी में, अब चलेंगे त्रिभुज ए सी डी में, तो इसमें भी देखिए टेन, यहाँ पे कोण जो दे रखा है आपको कितना दे रखा है 90 माइनस थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब है एच और आधा देखिए इस वाले त्रिभुज में गए हैं ए सी डी में, तो इसके लिए आधार पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था 9। अब देखिए टेन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला आपने पढ़ा है टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा और बराबर एच बट्टे 9। इसे मान लीजिए समीकरण 2। अब आपको एच का मान बताना, तो देखिए हमारा सवाल एच में, लेकिन ये टेन और कोट को आपको हटाना पड़ेगा। तो आप एक काम करें, समीकरण 1 का गुणा किससे कर दें समीकरण 2 से, दोनों समीकरणों का आपस में गुणा कीजिए, तो देखिए इधर क्या हो जाएगा टेन थीटा गुणा कोट थीटा। जब भी गुणा करते हैं तो एक साइड का एक साइड से, दूसरी साइड का दूसरी साइड से, बराबर h/4 मल्टीप्लाई h/9। तो देखिए यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा को हम ये भी तो लिख सकते हैं 1/कोट थीटा और इंटू कोट थीटा बराबर, इधर मल्टीप्लाई में ऊपर का ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा h² और 4 नाम 36। तो देखिए अब इससे ये काट दीजिए, इधर बचा 1, तो हमारा क्या बचा 1 इक्वल टू h² और बट्टे में कितना 36, इसके नीचे 1 मानिए, 1 का h² से करेंगे तो h² और 36 एकम 36, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में 36, और रूट में 36 है, इसका मतलब h की वैल्यू कितनी आ गई 6। यही तो हमें सिद्ध करना था, तो प्रूव। तो बच्चों आप इन सभी सवालों का अच्छे से रिवीजन कर लें, मैंने इस पूरी वीडियो में वही क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं।